एवरीवन, वेलकम टू आइल्स विद एमके। होप यू डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू आइल्स रीडिंग। काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, चाहे फिर वो जर्नल के स्टूडेंट है चाहे फिर एकेडमिक के। रीडिंग उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट मॉड्यूल कंसीडर किया गया है। सो गाइस, आइल्स की जो रीडिंग है वो डिफ़िकल्ट तो नहीं होती है, जस्ट बिट ऑफ ट्रिकी होती है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रैटेजीज के बारे में पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। सभी पर्सन अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हैं, जस्ट फोकस के साथ एंड कंसंट्रेशन के साथ रीडिंग को कीजिएगा। एंड गाइस, एक दिन में हमेशा एक रीडिंग करनी है। अगर ज़्यादा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। मैं हर वीडियो में मैं आपको ये बात बोलती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, दिन में 4 रीडिंग सॉल्व करते हैं। वो इंटायरली यूज़लेस है। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ एक रीडिंग को करना है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और रीडिंग कभी भी डिफ़िकल्ट तो कंसीडर करनी नहीं है। ठीक है, सो if you like this content, then don't forget to subscribe my channel and share my channel. And guys, also let me down in the comment section this video is beneficial for you or not. Okay, so पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स जर्नल स्टूडेंट के लिए और एकेडमिक स्टूडेंट के लिए रीडिंग में सेम होती है। कोई भी चेंज नहीं होता है टिप्स एंड ट्रिक्स में, चाहे फिर वो जर्नल के स्टूडेंट है चाहे एकेडमिक के हैं। आप इजीली सेम स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हो। ओके, सो करते हैं स्टार्ट फिर आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने ये टॉपिक लिया हुआ है द हिस्ट्री ऑफ पेंसिल। पेंसिल की हिस्ट्री के बारे में इसमें बात की होगी। ओके, करना कैसे है वो सारी स्ट्रैटेजीज आज मैं आपको बताऊंगी, और वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स की। काफ़ी बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है, एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट नहीं करने आता। सबसे पहली जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे कि मैम हमें टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता। सेकंड प्रॉब्लम, मैम अंडरस्टैंडिंग भी होती है, लोकेशन भी मिल जाती है, बट राइट आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, थर्ड, मैम कितनी रीडिंग सॉल्व करें, कौन कौन सी साइट हम यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने या तो कर लो मक्कड़ या फिर कर लो कैम्ब्रिज की बुक्स, ये इनफ होती हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। ओके, दिन में एक रीडिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो कीवर्ड मेथड को फॉलो करना सीख लो, इजीली आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड कि जिनको लोकेशन भी मिल जाती है बट राइट आंसर नहीं मिलता, वो है कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करो। पूरा पैराग्राफ आपको रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो टाइम वेस्ट ही होगा आपका, कभी भी रीडिंग कंप्लीट नहीं होगी। जैसे आपको पता है कि रीडिंग में हमें 60 मिनट्स मिलते हैं और हमने 40 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, काफ़ी बच्चों को ये एक डिफ़िकल्ट टास्क लगता है, वो सोचते हैं कि रीडिंग हैबिट डिफ़िकल्ट है और टाइम भी कम दिया हुआ है। सो गाइस, अगर आप स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर सकते हो तो आप इजीली अपना एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लोगे। जो टिप्स बताऊंगी एक बार फॉलो करके देखो, और जिनको प्रॉब्लम आती है ना उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों ने एक दिन में एक टाइप को ही सबसे पहले सॉल्व करना है। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स को आपने लेना है, ठीक है, जो मैंने टिप्स बताई हैं सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स ही करनी है आपने। उसके 20 क्वेश्चन दिन में करो। अगले दिन आप कोई और टाइप उठा सकती हो, जैसे येस नो नॉट गिवन। ठीक है, फिर अगले दिन 20 क्वेश्चन उसके करो, फिर नेक्स्ट दिन नेक्स्ट लो। ऐसे करते रहोगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट भी होगी आप में।
ठीक है, ये सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना सीख लो, ऑटोमेटिकली आप में इम्प्रूवमेंट हाई लेवल की आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और कंसंट्रेशन के साथ ही हमेशा रीडिंग करनी है, पैनिक नहीं होना आप लोगों ने। तो स्टार्ट करती हैं फिर। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट वाज फाउंड अंडर अ डैश इन बोरोडेल। उन्होंने क्या बोला कि ग्रेफाइट हमें किस चीज़ के नीचे मिला है ना, वो हमने फाइंड आउट करना है कि ग्रेफाइट किस चीज़ के नीचे था बोरोडेल में। बोरोडेल एक प्लेस का नाम है जो कि इंग्लैंड में सिचुएटेड है। ओके, सो हमने देखना क्या है कि किस चीज़ के नीचे था ग्रेफाइट। सबसे पहले जो हमारी टिप होती है वो यही है कि हमने कीवर्ड को मार्क करना सीखना है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड आपका काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो सेव हो जाता है। आपको पूरा पैसेज रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आप लोगों ने किसके ऊपर अपना एम्फोसिस देना है, वो है कीवर्ड जो हमने मार्क किए हुए हैं। सो इसीलिए आपने सबसे पहले कीवर्ड को मार्क करना है, विच इज़ वेरी मच इंडिस्पेंसिबल। सो हम कीवर्ड को मार्क करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है ग्रेफाइट और सेकंड वर्ड है हमारा बोरोडेल। हमने देखना क्या है कि किस चीज़ के नीचे था ग्रेफाइट। सो चलती हैं फिर अपनी लोकेशन पर, जहाँ पे हमें ये दोनों मिल जाएंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, लोकेशन हो जाएगी। ठीक है, सो चलते हैं फिर लोकेशन पर। तो गाइस आप लोग ये देख सकते हो कि ग्रेफाइट हमें यहाँ पे मिला है, बोरोडेल हमें यहाँ पे मिला है, फाउंड आउट हमें यहाँ पे मिला है। सारे कीवर्ड हमें इसके बीच बीच में ही मिले हैं। सो इसीलिए हमें यहाँ तक रीड करना पड़ेगा जहाँ तक हमें अपने कीवर्ड्स मिले हैं। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको कि मैं क्या बोल रही हूँ। जितनी लाइंस के बीच में आपको कीवर्ड मिले हैं वहाँ तक आपको रीड करना पड़ेगा। सो देखते हैं कि किसके नीचे था वो। ग्रेफाइट द मेन मटेरियल फॉर producing pencil was discovered in 1564 in Borodale in England when a lightning struck a local tree during a thunder. Local people found out that the black substance spotted at the root of the unlucky tree was different from burning ash of wood. यहाँ तक मैंने रीड कर लिया। काफ़ी बच्चों को आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर आंसर पता लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं लगा तो भी बताना। ठीक है, सो इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो ग्रेफाइट है वो एक मेन मटेरियल है, मींस इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है पेंसिल को प्रोड्यूस करने के लिए। जो कब डिस्कवर किया गया था, 1564 में उसको डिस्कवर किया गया था। कैसे डिस्कवर हुआ वो, लाइटनिंग पड़ी किसके ऊपर, ट्री के ऊपर, क्योंकि वो थंडर का टाइम था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि लोकल पीपल ने देखा एक सब्सटेंस था ब्लैक कलर का जो कि ट्रीज़ की रूट्स के पास पड़ा हुआ था, जो कि डिफरेंट था किससे, ऐश ऑफ द वुड। ऐश होती है राख। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि ब्लैक कलर का उनको सब्सटेंस मिला, कहाँ पे, जो पेड़ है उनकी रूट्स के पास मिला। अब जो बच्चे कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे उनको तो आंसर मिल गया। देखो एक ट्री है, ये ट्री है, इसकी रूट्स के पास उनको एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिला। हमें क्वेश्चन में क्या था कि वो किस चीज़ के नीचे पड़ा हुआ है, ग्रेफाइट, तो वो किसके नीचे है, ट्री की रूट्स के पास। सो इट मीन्स कि वो ट्री के नीचे पड़ा हुआ है ना। सो हमारा आंसर क्या होगा, ट्री होगा, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि एक वर्ड ही यूज़ करना है। सो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, क्योंकि ट्री की अगर रूट होगी तो वो तो नीचे है ना, यहाँ पर आएगी। ये एक ट्री है, ठीक है, सपोज, और इसकी रूट्स यहाँ पे हैं, लेकिन ये ट्री के तो नीचे पड़ा हुआ है ना, ऊपर थोड़ी है, ऊपर तो यहाँ पे आता ना, ये तो नीचे है। तो क्वेश्चन में भी हमें यही था कि वो किसके नीचे है, वो ट्री के नीचे है। सो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का ट्री आ जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इट वॉज डर्टी टू यूज़, वो क्यों था यूज़ करना डर्टी।
ठीक है, क्यों वो डर्टी था यूज़ करना, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी हमारा जो कीवर्ड है वो क्या होगा, डर्टी। अब एक बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि इसके बीच में कॉमा है, ठीक है, ये पूरी लाइन के बीच में यहाँ पे कॉमा हमें गिवन है। सो इट मीन्स कि हमारी जो 15 क्वेश्चन की लोकेशन है वो इसके साथ ही हमें मिलेगी। देखना क्या है, क्यों लोग उसको मानते हैं कि वो डर्टी है यूज़ करना, ठीक है, क्या रीज़न से वो डर्टी है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं फिर लोकेशन पर। यहाँ पे हमें डर्टी का अल्टरनेटिव वर्ड गिवन है। यहाँ तक तो हमने रीड कर लिया था, ठीक है, अब इसके आगे हमने रीड करना है। सो देखो, इट वॉज सॉफ्ट, वो सॉफ्ट था। दे लेफ्ट मार्क एवरीवेयर, उसके मार्क्स थे, मीन्स उसके जो निशान थे ना ग्रेफाइट के, वो क्या हो गए थे, हर जगह पर लग जाते थे। ग्रेफाइट के जो निशान थे वो क्या हर प्लेस पर लग जाते थे क्योंकि वो सॉफ्ट था, ठीक है। वहाँ पे हमें गिवन है कि वो डर्टी है यूज़ करना क्योंकि वो क्या है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करवाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे देखो ना, उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है, इट वॉज डर्टी टू यूज़ बिकॉज इट वॉज, उसको यूज़ करना डर्टी है क्योंकि वो क्या है वो हमने देखना था। इट वॉज, वो ग्रेफाइट कैसा है वो हमने देखना था। तो जब हम लोकेशन पर गए तो डर्टी की जगह हमें क्या मिला, लेफ्ट मार्क्स एवरीवेयर, मीन्स उसके जो निशान है वो हर प्लेस पर लग जाते हैं। अगर उसके निशान हर प्लेस पर ऐसे लग जाएंगे तो उस चीज़ को क्या कंसीडर करेंगे, डर्टी होगा वो, ठीक है। हमने देखना क्या है, क्यों उसको कंसीडर करते हैं कि वो डर्टी है, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, सॉफ्ट था। इट वॉज सॉफ्ट, देखो इट वॉज डर्टी टू यूज़ बिकॉज इट वॉज सॉफ्ट, उसको यूज़ करना डर्टी है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट मटेरियल है वो। तो जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमें क्या मिल गया, इट वॉज सॉफ्ट, वो सॉफ्ट है और उसके जो मार्क्स हैं वो हर प्लेस पर लग जाते हैं। मार्क्स की जगह वहाँ पे हमें क्या गिवन था, डर्टी टू यूज़, ओके। और इट वॉज वहाँ पर भी हमें गिवन था, यहाँ पे भी मिल चुका है। क्यों, क्योंकि वो सॉफ्ट है इसीलिए उसके जो निशान हैं वो हर प्लेस पर लग जाते हैं और लोग उसको कंसीडर करते हैं कि वो डर्टी है उसको यूज़ करना। आई होप सेकेंड आंसर क्लियर होगा कि क्यों सॉफ्ट आया, ठीक है। एक बार इन दोनों क्वेश्चन का आपको ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्रेफाइट हमें किस चीज़ के नीचे मिलता है, वो हमने फाइंड आउट करना था। हमने वहाँ भी कीवर्ड मार्क किया ग्रेफाइट एंड बोरोडेल, ठीक है, इन दोनों को हमने मार्क कर लिया। जब हम लोग यहाँ पर आए, ग्रेफाइट यहाँ पे मिल चुका था, बोरोडेल हमें यहाँ पे मिल चुका, फाउंड हमें यहाँ पे मिल चुका था, ठीक है। सारे कीवर्ड हमें इसी के बीच में मिले तो हमने रीड किया कि ग्रेफाइट मेन मटेरियल है, ये 1564 में आया था, लाइटनिंग ट्री के ऊपर स्टक हुई तो उनको मिला ये, ठीक है। हमने देखना क्या था कि किसके नीचे मिला उनको। फिर उन्होंने बताया कि जो लोकल लोग थे, मीन जो आसपास के लोग थे, उन्होंने क्या देखा कि ट्री के नीचे एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस पड़ा हुआ है जो कि डिफरेंट था राख से, ठीक है। तो किसके नीचे उनको मिला, ट्री की रूट्स के पास पड़ा हुआ था। अब ट्री के तो वो नीचे होगा ना, सो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, ट्री आएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि उसको यूज़ करना डर्टी है क्योंकि वो क्या है वो हमने देखना था। तो डर्टी की जगह हमें यहाँ पे मिला लेफ्ट मार्क्स एवरीवेयर, ठीक है। तो हमने देखा कि वो सॉफ्ट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके जो मार्क्स हैं वो हर जगह पर स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हमारा आंसर सेकंड का क्या आया था, सॉफ्ट आया था, क्योंकि वो सॉफ्ट है, वो मार्क्स छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन था कि इट वॉज डर्टी टू यूज़ बिकॉज इट वॉज, उसको यूज़ करना डर्टी है क्योंकि वो क्या है, सॉफ्ट है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम
थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एशियन पीपल यूज्ड ग्रेफाइट टू साइन, कि एशियन पीपल किस चीज़ को साइन करने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ करते थे, वो हमने फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ को साइन करने के लिए वो ग्रेफाइट का यूज़ करते थे। सो सबसे हमने पहले क्या करना है, कीवर्ड को मार्क, वो होगा हमारा पीपल एंड सेकंड होगा हमारा साइन। ओके, सो चलते हैं फिर लोकेशन पर और देखते हैं कि वो किस चीज़ को साइन करने के लिए यूज़ करते थे। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे साइन की जगह मिला है मार्किंग। ओके, और वहाँ पे हमें इनिशियली गिवन था, यहाँ पे हमें सोन गिवन है। ठीक है, इट वॉज सोन पुट टू यूज़ बाय लोकल इन मार्किंग देयर शीप फॉर ओनरशिप एंड कैलकुलेशन। उन्होंने क्या बोला कि जल्दी ही ग्रेफाइट को यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, किस चीज़ को साइन करने के लिए, शीप्स को मार्क करने के लिए। जो शीप्स थी उनको मार्क करने के लिए उन्होंने किस चीज़ का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ग्रेफाइट का। सो हमारा आंसर क्या होगा, शीप होगा। ठीक, नेक्स्ट है, पीपल फाउंड ग्रेफाइट डैश इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो लोग थे वो ग्रेफाइट को कहाँ पे फाइंड आउट करते थे, वो हमने देखना है कि जो लोग हैं ब्रिटेन के, उनको ग्रेफाइट कहाँ पे मिलता है। ठीक है, वो हमने देखना है। सबसे पहले हमारा कीवर्ड क्या होगा, पीपल एंड ब्रिटेन। ओके, सो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ब्रिटेन की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, वहाँ पे हमें फाउंड गिवन था, यहाँ पे हमें डिटेक्टेड गिवन है। ओके, सो देखते हैं कि उनको मिलता कहाँ पे है ग्रेफाइट। Britain turns out to be the major country where mines of graphites can be detected and developed। उन्होंने क्या बोला, ब्रिटेन में बहुत सारी क्या थी, माइंस थी। ठीक है, जहाँ पे हमें ग्रेफाइट क्या हुआ, डिटेक्ट हुआ था। ठीक है, कहाँ पे ग्रेफाइट डिटेक्ट हुआ, माइंस में। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन था ग्रेफाइट कहाँ पे फाउंड हुआ ब्रिटेन के लोगों को, वो है माइंस में। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा, माइंस आएगा। आई होप अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हमने माइंस को लिखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट पेंसिल वॉज ग्रेफाइट रैप्ड इन डैश और एनिमल स्किन, कि जो फर्स्ट पेंसिल थी ग्रेफाइट की उसको रैप किया गया, एक तो एनिमल स्किन में उसको रैप किया गया था, और दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि और क्या चीज़ थी जिसमें इस पेंसिल को रैप किया हुआ था। ठीक है, सो हमारा क्या होगा, कीवर्ड फर्स्ट पेंसिल, रैप और एनिमल स्किन। तो चलते हैं फिर लोकेशन पर। सो गाइस, हमारा जो फर्स्ट कीवर्ड है वो है फर्स्ट पेंसिल, यहाँ पे मिल चुका है, रैप हमें यहाँ पे मिल चुका है, और वहाँ पे हमें गिवन था एनिमल स्किन। ठीक है, और यहाँ पे हमें गिवन है शीप स्किन। अब शीप भी तो एक एनिमल है ना, शीप की स्किन और एनिमल की स्किन, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव वर्ड्स हमें गिवन थे। सो हमने देखना है, एक तो एनिमल की स्किन थी और दूसरा क्या था वो हमने देखना है। ग्रेफाइट स्टिक वर इनिशियली, वहाँ पे भी हमें बोला था इनिशियली, यहाँ पे भी हमें मिल चुका है। रैप्ड इन स्ट्रिंग, इनिशियली उसको रैप किया गया स्ट्रिंग में और शीप की स्किन में, ये दोनों चीज़ें थी जिसमें उसको रैप किया गया था। फिर से रीड करती हूँ, ग्रेफाइट स्टिक्स वर इनिशियली रैप इन स्ट्रिंग और शीप स्किन। सो एक तो हमें ऑलरेडी गिवन था, है ना, शीप स्किन वाला, तो दूसरा क्या है, स्ट्रिंग है। वहाँ पे भी हमें दोनों के बीच में और गिवन है, यहाँ पे भी हमें दोनों के बीच में और ही गिवन है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन था और ये हमने फाइंड आउट कर लिया, दूसरा था स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट वॉज टू स्मूथ, ग्रेफाइट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, डैश वॉज एडेड टू मेक इट हार्डर, किस चीज़ को उन्होंने ऐड किया था कि हम ग्रेफाइट को क्या कर पाएँ, हार्डर कर पाएँ। ठीक है, पहले उन्होंने बोला कि ग्रेफाइट स्मूथ था, फिर उन्होंने कुछ ऐड किया है,
हमने वही देखना कि उन्होंने क्या चीज़ ऐड की है ग्रेफाइट को हार्ड करने के लिए, ठीक है, उसकी हार्डनेस को इंक्रीज़ करने के लिए क्या चीज़ का यूज़ किया है। सो हमारा जो कीवर्ड होगा वो होगा एडेड एंड हार्डर। तो चलते हैं लोकेशन पर। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो मुझे एडेड की जगह मुझे मिला पुट, यहाँ पर भी मुझे एडेड मिला है, ठीक है, और हार्डनेस मुझे यहाँ पे मिल चुका है। सो देखते हैं फिर हमें क्या अपना आंसर मिलता है। सो हमें यहाँ तक रीड करना पड़ेगा, यहाँ से लेके, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट फिर। दिस मिक्सचर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द अमाउंट ऑफ क्ले कंटेंट एडेड टू द ग्रेफाइट डिपेंड्स ऑन द इंटेंडेड पेंसिल हार्डनेस एंड द अमाउंट time spent on grinding the mixture determine the quality. More clay you put in, the higher hardness the core has. उन्होंने क्या बोला कि ये मिक्सचर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो क्ले की आप अमाउंट ऐड करोगे उतनी आपकी पेंसिल क्या होगी, हार्ड होगी, ठीक है। जितनी क्ले आप ऐड करोगे उतनी पेंसिल की जो हार्डनेस है वो इंक्रीज़ होगी। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, पहले तो ग्रेफाइट हमारा स्मूथ था, किस चीज़ को ऐड करने से जो हमारा मिक्सचर है वो क्या हो जाता है, हार्डर हो जाता है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने देखा कि जितनी हम उसमें क्ले डालेंगे उतनी उसकी हार्डनेस इंक्रीज़ होगी। सो किसके साथ उनकी जो हार्डनेस है वो इंक्रीज़ होती है, वो क्ले है, ठीक है, वो क्या है, क्ले है। उन्होंने बोला ना कि जितनी क्ले होगी उतनी आपकी हार्डनेस होगी। अगर आप क्ले को इंक्रीज़ करोगे तो हार्डनेस भी इंक्रीज़ होगी, अगर क्ले को डिक्रीज़ करोगे तो हार्डनेस भी डिक्रीज़ होगी। सो किस चीज़ को ऐड करने से हार्डनेस होती है, वो है क्ले। ओके, आई होप अच्छे से आपको आंसर क्लियर होगा कि हमारा आंसर कैसे क्ले आया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रशियन एस्ट्रोनॉट्स प्रेफर डैश पेंसिल टू राइट इन द आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में राइट करने के लिए, लिखने के लिए जो रशियन के एस्ट्रोनॉट्स थे वो किस पेंसिल का यूज़ करते हैं, वो हमने देखना कि रशियन के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कौन सी पेंसिल का यूज़ करते हैं स्पेस में। हमारा जो कीवर्ड होगा वो है रशियन, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स स्पेस। सो चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी पेंसिल का वो यूज़ करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी बात रशियन की नहीं हुई है, यहाँ पर भी कोई भी बात रशियन की नहीं हुई है। हमेशा ऐसे स्कैन किया करो, ये आपका टाइम सेव करता है। सो ये मुझे मिला, रशियन की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, और स्पेस की बात ये रही, रशियन की बात ये रही, पेंसिल की बात ये रही। देखना क्या है, कौन सी पेंसिल है, ये एस्ट्रोनॉट्स हमें मिल गया है। ओके, सो देखते हैं कि कौन सी पेंसिल का वो यूज़ करते थे। दैट द यूनाइटेड स्टेट डिड नॉट यूज़ पेंसिल इन द आउटर स्पेस। जो यूनाइटेड स्टेट वाले थे वो आउटर स्पेस में पेंसिल का यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। इट इज़ वाइडली नॉन दैट एस्ट्रोनॉट्स ऑफ रशिया, रशिया के जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो यूज़ करते थे ग्रीस पेंसिल विच डो नॉट हैव ब्रेकेज प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें कोई भी ब्रेकेज प्रॉब्लम नहीं होती है। कौन सी पेंसिल में, ग्रीस पेंसिल में। सो रशियन के एस्ट्रोनॉट्स कौन सी पेंसिल का यूज़ करते थे, वो है ग्रीस पेंसिल, ठीक है। पहले उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि यूनाइटेड स्टेट वाले यूज़ नहीं करते थे आउटर स्पेस में, फिर उन्होंने बोला कि जो रशियन के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यूज़ करते थे ग्रीस की जो पेंसिल है वो यूज़ करते थे, क्योंकि वो टूटती नहीं थी। सो हमारा आंसर क्या हो गया, ग्रीस, क्योंकि हमें यही पूछा था कि कौन सी वो पेंसिल का यूज़ करते थे। आई होप अच्छे से आंसर क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड येस नो नॉट गिवन की स्ट्रैटेजीज सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं ट्रू फॉल्स को सॉल्व करूँगी वैसे ही आपने येस नो को सॉल्व कर लेना है। ओके, अगर अब तक कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर शेयर करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। सबसे पहले हमने देखना होता है कि ट्रू कब आता है, ठीक है, फॉल्स कब आता है और नॉट गिवन कब आता है।
ट्रू तब आता है जब हमें ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है, सेम बात क्वेश्चन की हमें उस पैसेज में मिल जाती है, तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि गीता स्कूल जाती है, ये हमें क्वेश्चन गिवन था। जब हम पैसेज में गए वहाँ पे भी हमें यही गिवन है कि गीता स्कूल जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। फॉल्स कब आता है कि जब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि गीता स्कूल जाती है, तो जब हम लोग पैसेज में गए तो वहाँ पे हमें गिवन है कि गीता कॉलेज जाती है। अब स्कूल और कॉलेज में कितना डिफरेंस है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में हमें स्कूल की बात हुई है, यहाँ पे कॉलेज की बात हुई है, ऑपोजिट बात हो गई, तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। अब नॉट गिवन कब आता है? क्वेश्चन आपका है कि गीता स्कूल जाती है, ठीक है। नॉट गिवन आने के टू पर्सपेक्टिव होते हैं। फर्स्ट होता है कि आपको कोई बात ही नहीं मिलती। देखो क्वेश्चन में जो आपको पूछा है कि गीता स्कूल जाती है, ना आपको बात मिली स्कूल की, ना आपको बात मिली कि वो जाती है या फिर नहीं जाती है, ना गीता की बात मिली, तो आपका आंसर आएगा नॉट गिवन, कि आपको कोई बात ही नहीं मिली जो क्वेश्चन में पूछी गई है। सेकंड आता है कि हमें हाफ स्टेटमेंट मिल जाती है और हाफ हमें नहीं मिलती। जैसे हमें गीता की बात मिल गई है पैसेज में, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि वो स्कूल जाती है या फिर नहीं जाती है। अब गीता की बात मिल चुकी है, ये नहीं पता लगा कि वो जाती है या फिर नहीं जाती है। इट मीन्स हमें हाफ इन्फॉर्मेशन गिवन है, हाफ हमें नहीं गिवन है। ये टू पर्सपेक्टिव होती है नॉट गिवन की। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इटली इज़ प्रोबेबली द फर्स्ट कंट्री ऑफ द होल वर्ल्ड टू मेक पेंसिल्स। उन्होंने क्या बोला कि इटली ही एक फर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो क्या बनाती है, पेंसिल को बनाती है। कि इटली ही फर्स्ट कंट्री थी जिसने पेंसिल को बनाया था, और कोई भी कंट्री नहीं थी जो पेंसिल को बनाती थी। ठीक है, सो देखते हैं कि अगर इटली फर्स्ट कंट्री है तो आंसर ट्रू, अगर इटली फर्स्ट कंट्री नहीं होगी तो आंसर फॉल्स। अगर बात ही नहीं की हुई कि वो फर्स्ट कंट्री है या फिर नहीं है तो हमारा आंसर नॉट गिवन आ जाएगा। सबसे पहले हमारा जो कीवर्ड होगा वो है इटली। ओके, देन हम देखेंगे फर्स्ट कंट्री। वो बनाती है पेंसिल तो ट्रू, नहीं बनाती तो फॉल्स, अगर कोई बात नहीं हुई तो नॉट गिवन। चलते हैं फिर लोकेशन पर। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो मुझे इटली की बात यहाँ पे मिल चुकी है। सो अब हम रीड करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि इटली फर्स्ट कंट्री थी या फिर नहीं है। ठीक है, सो देखते हैं। In Italy, graphite sticks were initially wrapped in string or sheepskin for stability, becoming perhaps the very first pencil in the world. अगर आपको आंसर मिल चुका है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि इटली में ही सबसे पहले क्या हुआ था, ग्रेफाइट स्टिक्स को रैप किया गया था स्ट्रिंग में और शीप की स्किन में। ठीक है, फिर उन्होंने बोला शायद यही फर्स्ट पेंसिल बनी थी पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन में भी हमें गिवन था प्रोबेबली, और यहाँ भी हमें परहैप्स गिवन है। दोनों का मतलब शायद ही होता है। ठीक है, मे बी। ठीक है, सो सारे कीवर्ड हमें मिले हैं। इटली की बात भी मिली है, ठीक है, फर्स्ट पेंसिल की भी बात मिली है, वर्ल्ड की भी बात मिली है, परहैप्स की भी बात मिली है कि इटली ही फर्स्ट कंट्री थी जिसने पहली पेंसिल को बनाया था। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन में भी हमें यही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इटली इज़ प्रोबेबली द फर्स्ट कंट्री ऑफ द होल वर्ल्ड टू मेक पेंसिल। वहाँ पे भी हमें यही बात मिली है। इटली हमें डायरेक्ट मिल चुका था, प्रोबेबली की जगह हमें परहैप्स गिवन था, फर्स्ट की जगह हमें फर्स्ट मिल चुका था, बिल्कुल। पेंसिल की जगह भी हमें पेंसिल मिल चुका था, वर्ल्ड की जगह भी हमें वर्ल्ड मिल चुका था, और हमारे सारे कीवर्ड हमें उस साइड मिल चुके थे। सो इसलिए हम मेक श्योर हो गए कि हमारा आंसर ट्रू ही आएगा, क्योंकि इटली ही वो कंट्री थी जिसने पहली पेंसिल को बनाया था, और क्वेश्चन में भी यही है। सो फर्स्ट आंसर हमारा
ट्रू हो जाएगा। आप लोगों ने कैपिटल वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है, कैपिटल वर्ड्स में लिखो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि आपने फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पर कैसे अपने आंसर्स को ट्रांसफ़र करना होता है फाइनल शीट के ऊपर, आप मुझे बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट एज़ वेल, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गलतियां करते हैं। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। सो अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। जर्मनी यूज़ वेरियस काइंड्स ऑफ वुड टू मेक पेंसिल, कि जो जर्मनी है ना वो काफ़ी तरह की उन्होंने लकड़ियों का यूज़ किया था पेंसिल को बनाने के लिए। अगर उन्होंने काफ़ी सारी वुड का यूज़ किया है, आंसर ट्रू, ठीक है। अगर उन्होंने थोड़ी का किया है तो आंसर फॉल्स। अगर कोई बात ही नहीं हुई कि काफ़ी सारी की किया गया है या फिर थोड़ी का किया गया है, तो हमारा आंसर नॉट गिवन होगा। ओके, सो देखते हैं फिर हमारा कीवर्ड क्या होगा, जर्मनी। सो चलते हैं फिर, जर्मनी हमें कहाँ पे मिलता है, वो हमारी लोकेशन होगी। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो जर्मन की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। आप देखो हम इतना सारा छोड़ के आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे होता है टाइम सेव। क्या बोला उन्होंने, डिस्कवर्ड बाय जर्मन पीपल, 2 वुडन हाफ्स वर carved, a graphite stick inserted and the halves then glued together. Essentially is the same method in use to this day. आप सोचो, क्वेश्चन में हमें गिवन था काफ़ी सारी वर्ड्स का उन्होंने यूज़ किया है पेंसिल को बनाने के लिए। यहाँ पे कोई बात पेंसिल की हुई है? इसके बीच में कोई भी बात पेंसिल की हुई है? कोई बात पेंसिल की नहीं हुई। ये भी नहीं बताया उन्होंने कि उन्होंने फ्यू वर्ड्स का यूज़ किया है या फिर काफ़ी वर्ड्स का यूज़ किया है। कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली, चाहे आपको जर्मन मिल चुका है, हाफ इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है जर्मन की, ठीक है। ये नहीं बताया उन्होंने कि वो पेंसिल के लिए यूज़ की है काफ़ी सारी वर्ड्स। सो कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। सो दैट्स द मेन रीज़न हमारा आंसर सेकंड क्या आएगा, नॉट गिवन, क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है कि उन्होंने कितनी वर्ड्स का यूज़ किया था। ओके, सो अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रेफाइट मेक्स अ पेंसिल हार्डर एंड शार्पर, कि जो ग्रेफाइट होता है वो पेंसिल को हार्डर और शार्पर करता है, ठीक है। जिन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स की है उनको तो आंसर पहले क्लियर होगा कि जो हमारी पेंसिल है वो कैसे हार्ड होती है, ठीक है। हमने पीछे यहाँ पे करके आए हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेफाइट वो स्मूथ, क्या चीज़ ऐड की गई थी उसको हार्डर करने के लिए, वो थी क्ले। हम पीछे पढ़ के आए ये बात। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ग्रेफाइट बनाता है पेंसिल को हार्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि क्ले बनाता है, ग्रेफाइट नहीं बनाता है। फिर भी मैं आपको रीड करवाऊंगी। सबसे पहले हमने हार्डर एंड शार्पर को अपना कीवर्ड कंसीडर करके लोकेशन पर चलते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हार्डनेस की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। सो अब हम देखते हैं, दिस मिक्सचर इज़ important because the amount of clay content added to the graphite depend upon the intended pencil hardness and the amount of time spent on grinding mixture determine the quality. The more clay you put in, the higher hardness the core has. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जितनी क्ले आप डालोगे उतनी उसकी हार्डनेस होगी। अगर क्ले ज़्यादा होगी तो हार्डनेस भी ज़्यादा होगी, अगर क्ले कम होगी तो हार्डनेस भी कम होगी। वहाँ पे हमें गिवन है कि ग्रेफाइट की वजह से हार्डनेस होती है, कि जितना ज़्यादा ग्रेफाइट डालोगे उतनी ज़्यादा हार्डनेस होगी, जितना कम ग्रेफाइट डालोगे उतनी कम हार्डनेस होगी। स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हुई है ना, ग्रेफाइट थोड़ी हार्ड करता है, वो तो क्ले है ना जो हार्डनेस क्रिएट करता है। सो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन ब्रिटेन पेंसिल्स आर नॉट प्रोड्यूस एनी मोर, कि ब्रिटेन में पेंसिल अब प्रोड्यूस नहीं की जाती, ठीक है। सो अगर वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती है तो आंसर ट्रू, अगर होती है तो आंसर फॉल्स। अगर कोई बात नहीं दी कि प्रोड्यूस होंगी या फिर नहीं होंगी तो हमारा आंसर नॉट गिवन। सो हमारा जो कीवर्ड हो गया ब्रिटेन,
चलते हैं लोकेशन पर, देखते हैं क्या आंसर आएगा। अब काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नॉट गिवन लगाएंगे क्योंकि उनको ब्रिटेन कहीं पर मिलेगा ही नहीं। जिन बच्चों को ब्रिटेन का अल्टरनेटिव वर्ड पता होगा और जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उनको तो रिमेंबर होगा कि हम ब्रिटेन को और क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं पता तो भी बताना कि मुझे नहीं पता था। ठीक है, ब्रिटेन को हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं, ये मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। ठीक है, सो देखते हैं कि वो बनाएगा पेंसिल को या फिर नहीं बनाएगा। इन इंग्लैंड पेंसिल्स कंटिन्यू टू बी मेड फ्रॉम होल्स ऑन ग्रेफाइट। यहाँ पे क्या बोला कि इंग्लैंड में पेंसिल को कंटिन्यू ही किया जाएगा बनाना। पीछे हमें था कि वो नहीं बनाएंगे, यहाँ पे है कि वो बनाएंगे पेंसिल को। अगेन स्टेटमेंट क्या हुई है, कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि वहाँ पे हमें गिवन है कि वो नहीं बनाना चाहते, नॉट का यूज़ है, लेकिन यहाँ पे है कि वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी। सो दैट्स द मेन रीज़न हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हुई है ना, यहाँ पे हमें कंटिन्यू गिवन है कि वो बनाएगा, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि वो नहीं बनाएगा। सो दैट्स द मेन रीज़न हमारा आंसर फॉल्स आएगा। सो गाइस, ये 2 क्वेश्चंस अभी बचे हैं, इनको आपने खुद सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। मैं इनकी आपको लोकेशन बता देती हूँ, आप लोगों ने डेफिनेटली इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन देना है ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से समझ में आई है या फिर नहीं आई है। आप प्लीज़ इसको अच्छे से रीड आउट कर लो। ठीक है, मैं आपको लोकेशन भी बताऊंगी, जस्ट आपने रीड करके बताना है मेरे को इसका आंसर क्या है, इतनी मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, देखते हैं फिर। फर्स्ट वाले का जो लोकेशन है वो इसके बीच में है। ठीक है, इसके बीच में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप प्लीज़ इसको अच्छे से देख सकते हो, नहीं तो मैं इसकी जो पिक्स हैं वो कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। एक बार इसको अच्छे से रीड आउट कर लो। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देना आप लोगों ने। ठीक है, आई होप अच्छे से रीड कर लिया होगा आपने। अब मैं आपको सेकंड की लोकेशन बताती हूँ। सो गाइस, सेकंड की लोकेशन इसके बीच में आपको मिल जाएगा आंसर इसका। ठीक है, एक बार इसको भी अच्छे से रीड कर लो और मुझे ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या है। आपने विद रीज़न देना है कि अगर आपने फॉल्स या फिर नॉट गिवन ट्रू लगाया है वो क्यों लगाया है, रीज़न चाहिए मुझे साथ में। ठीक है, प्लीज़ रीज़न को मेंशन साथ में करना ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों ने क्यों, अगर ट्रू लगाया है तो क्यों ट्रू इसका आंसर आया है। ठीक है, सो आई होप आपने अच्छे से इसको कर लिया होगा रीड। अब हम आज की वीडियो का एंड करते हैं। And guys, if you think this content is helpful for you, then don't forget to subscribe and share my channel. Thank you for watching my videos and keep watching IELTS with MK channel.